नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी नेता आज भी पंडित नेहरू की आलोचना करने से नहीं चूकते? जिन लोगों ने आजादी के कई दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वे भी नेहरू के राष्ट्रवाद पर सवाल उठा देते हैं। बीजेपी का नेहरू पर निर्भर रहना केवल एक राजनीतिक हथकंडा नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक और रणनीतिक पहलू है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय राजनीति, ऐतिहासिक घटनाओं और बीजेपी की रणनीति के विभिन्न पहलुओं को देखना होगा। नेहरू भारतीय राजनीति में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच के समर्थक थे। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को स्थापित करने पर जोर दिया। वहीं बीजेपी और जनसंघ, जो इसका पूर्ववर्ती संगठन था, हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देती है। बीजेपी के लिए नेहरू एक ऐसा प्रतीक है जिनकी विचारधारा को निशाना बनाकर वे अपनी खुद की विचारधारा को अधिक प्रासंगिक बना सकते हैं। नेहरू की कश्मीर नीति, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी हमेशा से विरोध में रही है। 1947 में कश्मीर के भारत में विलय की प्रक्रिया, पाकिस्तान से संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र में नेहरू का रुख, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी सवाल उठाकर कांग्रेस की कमजोर नीति को उजागर करती है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बीजेपी इसे अपने बड़े राजनीतिक विजय के रूप में प्रचारित कर रही है और इसे नेहरू की भूल सुधार बताती है। नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई नीति और 1962 में चीन के हाथों भारत की हार को बीजेपी अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में कांग्रेस की विफलता के रूप में दिखाती है। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करती है कि कांग्रेस का नरम रुख भारत के लिए हानिकारक रहा, जबकि बीजेपी मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रही है। नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों को बीजेपी लाइसेंस राज और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखती है, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति धीमी हो गई। बीजेपी खुद को मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति पर चलने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है। नेहरू का नाम लेने से बीजेपी सिर्फ इतिहास पर हमला नहीं करती, बल्कि सीधे गांधी नेहरू परिवार को निशाना बनाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को वंशवादी राजनीति के प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए बीजेपी नेहरू से लेकर आज तक के कांग्रेस नेतृत्व को जोड़ती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेता बार बार इस बात को दोहराते हैं कि एक परिवार ने भारत पर दशकों तक राज किया और लोकतंत्र को कमजोर किया। बीजेपी यह दिखाने की कोशिश करती है कि नेहरू को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित किया गया है और सरदार पटेल जैसे नेताओं को उनकी वैध पहचान नहीं दी गई। सरदार पटेल की लौह पुरुष वाली छवि को मजबूत करके बीजेपी नेहरू के फैसलों की आलोचना करती है, विशेष रूप से रियासतों के एकीकरण और कश्मीर मुद्दे पर। राष्ट्रवाद बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा आधार है और नेहरू की अंतर्राष्ट्रीयतावादी सोच को राष्ट्रवाद विरोधी दर्शाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी यह दिखाने की कोशिश करती है कि अगर 1950 और 1960 के दशक में नेहरू की नीतियां अलग होतीं, तो भारत आज कहीं अधिक शक्तिशाली होता। बीजेपी के समर्थकों के बीच यह नैरेटिव बहुत प्रभावी साबित होता है, क्योंकि इससे कांग्रेस को एक अक्षम पार्टी के रूप में पेश करने का मौका मिलता है। लेकिन दूसरी ओर नेहरू की ऐतिहासिक उपलब्धियां, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, आईआईटी और इसरो जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं की नींव रखना, पंचवर्षीय योजनाएं आदि, आज भी कई लोगों के लिए सम्मानजनक हैं। बीजेपी की यह रणनीति ज्यादा सफल होती है जब वे इसे वर्तमान मुद्दों से जोड़कर प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि अनुच्छेद 370, राष्ट्रीय सुरक्षा या कांग्रेस की आंतरिक राजनीति। बीजेपी का नेहरू पर बार बार हमला करना सिर्फ ऐतिहासिक बहस नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। यह कांग्रेस पर हमला करने, बीजेपी की विचारधारा को मजबूत करने और राष्ट्रवादी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लेकिन इस रणनीति की सीमाएं भी हैं। नई पीढ़ी के मतदाता ऐतिहासिक बहसों से कम प्रभावित होते हैं और वे वर्तमान विकास और नीतियों पर अधिक ध्यान देते हैं। अगर बीजेपी नेहरू पर अधिक ध्यान देती है
और अपनी खुद की नीतियों पर कम, तो यह उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। बीजेपी की इस रणनीति के बारे में आपका क्या विचार है? क्या यह वास्तव में कांग्रेस को कमजोर करने में मदद कर रही है, या अब इस नैरेटिव की प्रासंगिकता कम हो रही है?